हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी योर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। साउंड वेव्स के आज के इस लेक्चर में हम इंटरफेरेंस ऑफ साउंड वेव्स के ऊपर बेस्ड 4 अच्छे न्यूमेरिकल्स को सोल्व करेंगे। जो ये फर्स्ट न्यूमेरिकल है ये तो अच्छे लेवल का न्यूमेरिकल है, बाकी 3 थोड़े से सिंपल होंगे। तो देखो फर्स्ट न्यूमेरिकल में क्या गिवन है। मान लो मेरे पास एक साउंड सोर्स ये है S1 और एक यहाँ पे है S2 साउंड सोर्स और एक यहाँ पे है S3 साउंड सोर्स। ठीक है, इन तीनों साउंड सोर्स की जो इंटेंसिटी है ना वो सेम दे रखी है, आई नोट आई नोट आई नोट। S1 और S2 के बीच की मान लो सेपरेशन है x, S2 और S3 के बीच की भी सेपरेशन x है, ऐसा गिवन है। तो ये x फाइंड आउट करना होगा। ठीक है, और क्या गिवन है, मान लो एक ये पॉइंट है P। ठीक है, तो देखो साउंड वेव फ्रॉम दिस S1 सोर्स यहां पे इस P पॉइंट पे पहुंचेगी और साउंड वेव फ्रॉम दिस S2 सोर्स इसी P पॉइंट पे पहुंचेगी। ठीक है, तो इस पाथ डिफरेंस के कारण जो साउंड वेव फ्रॉम S2 सोर्स इस P पॉइंट पे पहुंचेगी वो थोड़ा सा फेज में आगे होगी किससे, जो साउंड वेव S1 सोर्स से P पॉइंट पे पहुंची है। ठीक है, तो यहां पे ये गिवन है साउंड वेव reaches at P from S2 sound source is ahead of sound wave reaches at P from S1 source बाय 120 डिग्री। ठीक है, S1 साउंड सोर्स है, वेव पहुंची P पॉइंट पे, S2 से भी पहुंची P पॉइंट पे। तो ये पाथ डिफरेंस है ना, इस पाथ डिफरेंस के कारण जो साउंड वेव फ्रॉम S2 सोर्स पहुंचेगी P पॉइंट पे वो आगे होगी 120 डिग्री से, किससे, जो S1 सोर्स से साउंड वेव P पॉइंट पे पहुंची है। ठीक है, तो अब देखो S3 सोर्स से भी साउंड वेव पहुंचेगी इस P पॉइंट पे, तो S2 और S3 इनके बीच के पाथ डिफरेंस वो भी सेम है, x ही है। S2 साउंड सोर्स से वेव पहुंची P पॉइंट पे, S3 साउंड सोर्स से वेव पहुंची P पॉइंट पे, पाथ डिफरेंस कितना आया, x ही आया। ठीक है, तो ऑब्वियसली जो साउंड वेव S3 साउंड सोर्स से पहुंचेगी इस P पॉइंट पे वो फेज में कितने डिग्री आगे होगी, 120 डिग्री ही आगे होगी, किससे, जो साउंड वेव S2 साउंड सोर्स से पहुंची है इससे P पॉइंट पे, क्योंकि पाथ डिफरेंस तो वही है ना। तो देखो S1 साउंड सोर्स से P पॉइंट पे साउंड वेव पहुंची, S2 से पहुंची P पॉइंट पे, इनके बीच का पाथ डिफरेंस x। तो ऐसा गिवन है कि S2 साउंड सोर्स से जो P पॉइंट पे साउंड वेव पहुंची है ना वो 120 डिग्री फेज में आगे है एज दैट ऑफ जो S1 साउंड सोर्स से साउंड वेव पहुंचे P पॉइंट पे। ठीक है, और जो S3 साउंड सोर्स से वेव पहुंचेगी P पॉइंट पे वो ऑब्वियसली S2 साउंड सोर्स से जो वेव पहुंची है P पॉइंट पे उससे 120 डिग्री ही आगे होगी, क्योंकि S2 और S3 इनके बीच में पाथ डिफरेंस भी तो x ही होगा, जो S1 और S2 के बीच में आया था पाथ डिफरेंस x। तो ऑब्वियसली क्या होगा, जो साउंड वेव रीचेज एट P from
S3 sound source is ahead of sound wave reaches at P from S2 source by 120 डिग्री। मतलब जो S3 साउंड सोर्स से जो साउंड वेव पहुंचेगी ना P पॉइंट पे, वो फेज में 120 डिग्री आगे होगी। किससे? जो S2 सोर्स से जो साउंड वेव पहुंची है P पॉइंट पे, उससे 120 डिग्री आगे होगी। और जो S2 साउंड सोर्स से P पॉइंट पे जो साउंड वेव पहुंची है, वो 120 डिग्री किससे आगे होगी फेज में? जो S1 साउंड सोर्स से साउंड वेव पहुंची है ना P पॉइंट पे। ठीक है, तो और क्या पूछ रखा है? इंटेंसिटी एट P पॉइंट वो क्या होगी? साउंड इंटेंसिटी एट P पॉइंट वो क्या होगी? अब इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो, S1 साउंड सोर्स से साउंड वेव पहुंची P पॉइंट पे, उसकी एक्सेस प्रेशर इक्वेशन वो मान लो आएगी P1 इज इक्वल टू P नॉट साइन KX माइनस ओमेगा टी। ठीक है, और अब देखो S2 साउंड सोर्स से जो साउंड वेव पहुंची है P पॉइंट पे, उसकी जो एक्सेस प्रेशर इक्वेशन आएगी P2 किसके बराबर? P नॉट। यहां पे P नॉट क्यों लिखा मैंने? क्योंकि तीनों साउंड सोर्स की इंटेंसिटी सेम है ना। P नॉट साइन KX माइनस ओमेगा टी प्लस 120 डिग्री। क्योंकि जो S2 साउंड सोर्स से जो साउंड वेव पहुंच रही है ना P पॉइंट पे, वो फेज में 120 डिग्री आगे है। किससे? जो S1 साउंड सोर्स से साउंड वेव पहुंच रही है P पॉइंट पे, तो प्लस 120 डिग्री। 120 डिग्री को रेडियन में कितना लिखेंगे? 2π/3 रेडियन। ठीक है ना, प्लस 2π/3। और अब देखो, जो S3 साउंड सोर्स से जो इस P पॉइंट पे साउंड वेव पहुंच रही है, वो फेज में 120 डिग्री से आगे है। किससे? जो S2 साउंड सोर्स से जो साउंड वेव पहुंच रही है ना P पॉइंट पे, तो P3 कितना आ जाएगा? P नॉट, यहां पे अगेन P नॉट क्यों लिखा है? क्योंकि तीनों साउंड सोर्स की इंटेंसिटी सेम है। P नॉट यहां पे क्या है? एक्सेस प्रेशर एम्पलीट्यूड साइन KX माइनस ओमेगा टी प्लस 2π/3 प्लस 2π/3। 120 डिग्री आगे है ना फेज में, तो ये कितना आ गया? 4π/3। ठीक है, तो अब देखो, ये जो तीनों साउंड वेव पहुंच रही है ना फ्रॉम S1 सोर्स S2 फ्रॉम S3 सोर्स एट P पॉइंट, इन तीनों का सुपरपोजिशन होगा P पॉइंट पे। तो P पॉइंट पे जो इंटेंसिटी आएगी साउंड की, वो फाइंड आउट करनी है, और ये X भी फाइंड आउट करना। ठीक है, तो सबसे पहले इंटेंसिटी एट P पॉइंट फाइंड आउट करते हैं। तो देखो, वैसे तो P पॉइंट पे इन तीनों का सुपरपोजिशन होगा, लेकिन मैं सबसे पहले मान रहा हूं सुपरपोजिशन ऑफ P1 एंड P2। ठीक है, सुपरपोजिशन ऑफ P1 एंड P2, फिर उसके बाद में P3 का और मान लूंगा। ठीक है, तो देखो यहां से P1 प्लस P2 ये कितना आ जाएगा? प्रीवियस लेक्चर पे जाओ उसका यूज करते हुए। ठीक है, तो यहां पे जो एक्सेस प्रेशर का एम्पलीट्यूड आएगा जो लिखा जाएगा, वो कितना आएगा? रूट P नोट स्क्वायर प्लस P नोट स्क्वायर, प्रीवियस लेक्चर पे जाओ, प्लस 2 P नोट इंटू में कोस φ1। अब इनके बीच में फेज डिफरेंस कितना है? 2π/3।
ठीक है ना, कितना है 2π/3, सही बात है। तो ये कितना आएगा यहां से, ये आएगा P0, ठीक है, तो ये आ गया P0। अब आगे साइन kx माइनस ओमेगा टी प्लस थीटा। अब ये थीटा कैसे निकाले, अगेन प्रीवियस लेक्चर पे जाओ, तो टेन थीटा क्या होगा, P02 मतलब P0 साइन फाई कितना 2π/3 बाय में P01 P0 प्लस P02 P0 कोस फाई मतलब 2π/3, तो ये टेन थीटा आएगा यहां से √3, तो थीटा कितना आ गया 60 डिग्री मतलब π/3 रेडियन, ठीक है, तो थीटा कितना आ गया π/3, ठीक है। तो जो साउंड वेव्स आई हैं फ्रॉम S1 एंड S2 साउंड सोर्स, और उनका जो सुपरपोजिशन हुआ P पॉइंट पे, तो वो P1 प्लस P2 ये इतना आ गया, ठीक है, मतलब जो साउंड वेव S1 और S2 सोर्स से आई है इस P पॉइंट पे, उन दोनों के सुपरपोजिशन से जो P पॉइंट पे जो एक्सेस प्रेशर आएगा ना P1 प्लस P2 वो इतना आएगा, ठीक है। अभी तो जो साउंड वेव है फ्रॉम S3 सोर्स वो भी आएगी P पॉइंट पे, उसका और सुपरपोजिशन होगा विद दिस, ठीक है ना। तो अब देखो, नाउ सुपरपोजिशन ऑफ P3 मतलब जो साउंड वेव S3 सोर्स से आई है और P पॉइंट पे पहुंची है, उसका सुपरपोजिशन इसके साथ करवा दो। नाउ सुपरपोजिशन ऑफ P3 विद P1 प्लस P2, ठीक है। तो उस P पॉइंट पे जो एक्सेस प्रेशर इक्वेशन आएगी P इज इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3, अब ये किसके बराबर आएगी, तो अब देखो P3 क्या है, यहां से P0 साइन kx माइनस ओमेगा टी प्लस 4π/3 इतना है ना, ठीक है। इसका इसके साथ सुपरपोजिशन होना अब, तो जो P पॉइंट पे एक्सेस प्रेशर इक्वेशन आएगी या P पॉइंट पे जो एक्सेस प्रेशर आएगा P इज इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3, ठीक है। तो अगेन पीछे वाले लेक्चर का यूज करो, इसका इसके साथ सुपरपोजिशन होगा ना, तो यहां पे क्या लिखा जाएगा, तो अब देखो इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस ये कितना है, फेज डिफरेंस 4π/3 माइनस π/3, इतना ही तो है, और ये कितना आ गया पाई आ गया। तो जो यहां पे लिखा जाएगा यूजिंग प्रीवियस लेक्चर वो कितना होगा, रूट P0 स्क्वायर प्लस P0 स्क्वायर प्लस 2 P0 इंटू में कोस पाई, ठीक है, और कोस पाई कितना होता है -1, तो ये 0 आ जाएगा, तो यहां पे क्या आ गया 0, फिर यहां पे क्या लिखा जाएगा साइन kx माइनस ओमेगा टी प्लस π/3 प्लस थीटा। अब ये थीटा क्या आएगा
अगेन प्रीवियस लेक्चर का यूज करते हुए, तो देखो टेन थीटा ये क्या आएगा, पी नोट टू पी नोट साइन पाई बाय में पी नोट वन पी नोट प्लस पी नोट टू पी नोट कोस पाई। अब ये तो जीरो आ गया, तो थीटा कितना आएगा, जीरो। ठीक है, तो इस P पॉइंट पे जो एक्सेस प्रेशर इक्वेशन आएगी वो क्या आएगी, इज इक्वल टू जीरो इंटू में साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस पाई बाय थ्री। ठीक है, अब ये तो जीरो आ गया, ये तो जीरो आ गई ना, तो एम्पलीट्यूड कितना आया, एक्सेस प्रेशर का एम्पलीट्यूड एट पी पॉइंट जीरो। तो इंटेंसिटी एट पी पॉइंट वो क्या हो जाएगी, जीरो, क्योंकि इंटेंसिटी तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है ना एक्सेस प्रेशर के एम्पलीट्यूड के स्केयर के। तो इंटेंसिटी एट पी पॉइंट विल बी जीरो। मतलब ये जो तीनों साउंड सोर्स है, जो साउंड वेव पहुंची है पी पॉइंट पे, उनके सुपरपोजिशन से उस पी पॉइंट पे जो इंटेंसिटी आएगी ना साउंड की वो क्या आएगी, जीरो। मतलब कोई आवाज सुनाई नहीं देगी पी पॉइंट पे, नो साउंड विल बी हियर। ठीक है, और एक बार ये एक्स और निकाल दो, ये एक्स और निकालना है। तो देखो यहां पे जो साउंड वेव गई है फ्रॉम S1 साउंड सोर्स पी पॉइंट पे पहुंची, और जो साउंड वेव गई है फ्रॉम S2 साउंड सोर्स पी पॉइंट पे पहुंची, ठीक है, इनके बीच में जो फेज डिफरेंस है वो कितना गिवन, 120 डिग्री, मतलब 2 पाई बाय 3, और वो इससे पाथ डिफरेंस के कारण ही होगा, इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्बडा इंटू में डेल्टा एक्स, दिस पाथ डिफरेंस। ठीक है, तो एक्स यहां से कितना आ गया, लैम्बडा बाय 3, ये मेरा आंसर हो गया। और यहां पे ये ध्यान रहे तीनों कोरेंट सोर्सेज थे। ठीक है, कोरेंट सोर्सेज मतलब तीनों की फ्रीक्वेंसी सेम, एफ एफ एफ। अगर ये बताया भी नहीं गया तो इसका मतलब अंडरस्टूड है, तीनों क्या है, कोरेंट सोर्सेज। ठीक है, तीनों साउंड सोर्सेज की फ्रीक्वेंसी सेम है एफ, और वो क्या होगी, ओमेगा बाय 2 पाई। ठीक है, अगर ये बताया नहीं गया तो ये अंडरस्टूड होता है, तीनों साउंड सोर्सेज कोरेंट सोर्सेज थे। ठीक है, और ऐसा गिवन था S1 S2 के बीच की जो सेपरेशन है ना, वही S2 S3 के बीच की सेपरेशन है, मतलब एक्स एक्स। और तीनों साउंड सोर्स की फ्रीक्वेंसी सेम है, मतलब कोरेंट सोर्सेज हैं, और इंटेंसिटी भी सेम है, आई नोट। और मान लो एक पॉइंट है P, यहां पे ऐसा गिवन है कि जो साउंड वेव गई है ना फ्रॉम S2 साउंड सोर्स, और जो P पॉइंट पे पहुंची है वो फेज में 120 डिग्री से आगे है, किससे, जो साउंड वेव फ्रॉम S1 साउंड सोर्स से निकली है ना, और वो P पॉइंट पहुंची है। ठीक है, इस पाथ डिफरेंस के कारण है। तो जो साउंड वेव S3 साउंड सोर्स से निकलेगी P पॉइंट पे पहुंचेगी, और जो साउंड वेव S2 साउंड सोर्स से निकली P पॉइंट पे पहुंची, इनके बीच में भी पाथ डिफरेंस x। तो इसका मतलब ऑब्वियसली जो साउंड वेव S3 साउंड सोर्स से निकलेगी ना, P पॉइंट पे पहुंचेगी, वो भी 120 डिग्री से ही आगे होगी फेज में फ्रॉम जो साउंड वेव S2 साउंड सोर्स से निकली और P पॉइंट पे पहुंची है। ठीक है, तो अगर ऐसा है तो उस P पॉइंट पे इंटेंसिटी बताओ, साउंड की इंटेंसिटी, वो आई जीरो, मतलब P पॉइंट पे कोई आवाज सुनाई नहीं देगी। ठीक है, और ये x और निकालना था, ये आया लैम्बडा बाय 3। ठीक है ना, और यहां पे ये ध्यान रहे जब ऐसा गिवन नहीं है
कि तीनों कोरेंट सोर्सेज है, कुछ भी गिवन नहीं है, तो वो अंडरस्टूड होता है कि तीनों सोर्सेज क्या है, कोरेंट। तो अब देखो सेकंड न्यूमेरिकल, सेकंड, थर्ड और फोर्थ जो न्यूमेरिकल हैं ये काफी सिंपल हैं, बहुत छोटे छोटे हैं, आपको कॉन्सेप्ट समझाने के लिए ये, बाकी सेकंड, थर्ड और फोर्थ न्यूमेरिकल। तो अब देखो सेकंड न्यूमेरिकल में क्या गिवन है, मेरे पास दो कोरेंट सोर्सेज हैं, एक ये S1 और S2, दोनों की इंटेंसिटी सेम है, I नोट I नोट, ठीक है, कोरेंट सोर्सेज हैं। मतलब ये दो साउंड सोर्सेज साउंड वेव एमिट करेंगे, उनकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, सेम, FF। कोरेंट सोर्सेज का मतलब यही है ना। और इनके बीच की सेपरेशन ये लैम्बडा गिवन है। अब मान लो यहां पे कहीं पे भी कोई पॉइंट है P एक्सियल पोजीशन पे, तो इस P पॉइंट पे साउंड की इंटेंसिटी बताओ कितनी होगी, इंटेंसिटी एट P पॉइंट। अब इसको सोल्व करते हैं। तो देखो S1 साउंड सोर्स से साउंड वेव निकलेगी, P पॉइंट पे पहुंचेगी, S2 से निकली, P पॉइंट पे पहुंची, उन दोनों का सुपरपोजिशन होगा, ठीक है, इंटरफेरेंस। तो इनके बीच में पाथ डिफरेंस कितना है, लैम्बडा। तो इसका मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा P पॉइंट पे बिटवीन दीज टू साउंड वेव्स, ठीक है ना। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, जब पाथ डिफरेंस n लैम्बडा आता है, n में भी 0 1 2 3 4 5 कुछ भी, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है ना, तो P पॉइंट पे मैक्सिमम आएगा, मतलब इंटेंसिटी विल बी मैक्सिमम। और वो कितनी आएगी, 4I नोट, क्योंकि दोनों की इंटेंसिटी सेम है ना। प्रीवियस लेक्चर पे जाओ बिल्कुल एंड में, तो जब दोनों साउंड सोर्स की इंटेंसिटी सेम हो तो जो मैक्सिमम इंटेंसिटी आती है वो आती है 4I नोट, ठीक है। अब आओ थर्ड न्यूमेरिकल पे, इसमें क्या गिवन है, एक साउंड सोर्स ये है और दूसरा साउंड सोर्स ये है, S1 S2, कोरेंट साउंड सोर्सेज हैं, फ्रीक्वेंसी F, ठीक है, इंटेंसिटी भी सेम है, I नोट। और इनके बीच की जो सेपरेशन है ना, ये 3 λ/2 गिवन है। और ध्यान रहे यहां पे लैम्बडा क्या था, वेवलेंथ ऑफ साउंड वेव, ठीक है। तो दो साउंड सोर्सेज के बीच की जो सेपरेशन 3 λ/2, और मान लो यहां पे कोई पॉइंट है P, ठीक है, ये क्या है, मिडल पॉइंट, इन दोनों साउंड सोर्सेज का मिडल पॉइंट, ठीक है। अब यहां पे कोई पॉइंट है P, तो इस P पॉइंट पे साउंड की इंटेंसिटी फाइंड आउट करो। इसको सोल्व करते हैं, चलो। तो देखो S1 साउंड सोर्स से साउंड वेव P पॉइंट पे ऐसे पहुंचेगी, S2 साउंड सोर्स से साउंड वेव फ्रॉम P पॉइंट पे ऐसे पहुंचेगी, S1 सोर्स से P पॉइंट पे साउंड वेव ऐसे पहुंची, S2 साउंड सोर्स से साउंड वेव P पॉइंट पे ऐसे पहुंची, और इन दोनों के बीच में यहाँ पे इंटरफेरेंस होगा P पॉइंट पे, मतलब सुपरपोजिशन होगा दोनों वेव्स का जब ये P पॉइंट पे पहुंचेंगे। तो देखो इनके बीच में पाथ डिफरेंस वो क्या आया, 0, क्योंकि जितना ये उतना ये, S2P इज इक्वल टू S1P, S2P इज इक्वल टू S1P, तो पाथ डिफरेंस क्या आया, 0।
तो क्या होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा ना। देयर विल बी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बिटवीन दीज टू वेव्स एट पॉइंट P। मतलब P पॉइंट पे मैक्सिमा आएगा, मतलब साउंड की जो इंटेंसिटी आएगी P पॉइंट पे वो मैक्सिमम आएगी। और दोनों साउंड सोर्सेज की इंटेंसिटी सेम है ना, I0 तो साउंड की मैक्सिमम इंटेंसिटी कितनी आएगी, 4I0। ठीक है। तो अब देखो फोर्थ न्यूमेरिकल, ये भी सिंपल सा न्यूमेरिकल है। इसमें क्या गिवन है, एक साउंड सोर्स ये है S1 और दूसरा साउंड सोर्स ये है S2, दोनों की इंटेंसिटी सेम है I0। कोरेंट साउंड सोर्सेज है, फ्रीक्वेंसी भी सेम F। ठीक है। इनके बीच की जो सेपरेशन है ना वो 3λ/2 है। कितनी, 3λ/2। लैम्डा क्या है यहाँ पे, वेवलेंथ ऑफ साउंड वेव। ठीक है। मान लो ये कोई पॉइंट है P, तो इस P पॉइंट पे इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है साउंड की। ठीक है। तो देखो S1 साउंड सोर्स से साउंड वेव ऐसे P पॉइंट पे पहुंचेगी, S2 साउंड सोर्स से साउंड वेव ऐसे P पॉइंट पे पहुंचेगी, तो इनके बीच में जो पाथ डिफरेंस है वो डेल्टा x, वो 3λ/2 ही तो आया, दिस माइनस दिस। ठीक है। तो P पॉइंट पे क्या आएगा, मिनिमम आएगा। वो कैसे, जब पाथ डिफरेंस 2n-1 λ/2 होता है, वेयर n में बी 1 2 3 4 एटसेट्रा सो ऑन, तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। ये हम जानते हैं, मतलब मिनिमम आता है, साउंड की इंटेंसिटी मिनिमम होती है जब पाथ डिफरेंस इतना होता है। तो n को यहां पे एक बार 2 पुट करना, तो पाथ डिफरेंस कितना आ गया, 2 दूनी 4 में से गया 3λ/2, और पाथ डिफरेंस 3λ/2 ही है, तो इसका मतलब इस P पॉइंट पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आएगा। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एट P पॉइंट। ठीक है। तो इसका मतलब P पॉइंट पे जो साउंड की इंटेंसिटी आएगी ना वो मिनिमम आएगी, और वो कितनी आएगी, 0, क्योंकि दोनों साउंड सोर्सेज की इंटेंसिटी सेम है I0। तो उस केस में जो मिनिमम इंटेंसिटी आती है साउंड की वो आती है 0। ठीक है। तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।